हेलो गाइस, आज का हमारा टॉपिक है थैलेमस। थैलेमस में कनेक्शंस, फंक्शंस, न्यूक्लियाई एंड डिसऑर्डर्स ऑफ थैलेमस ऐसे क्वेश्चन पूछते हैं। तो थैलेमस हमारा डायंसिफेलॉन का सबसे बड़ा पार्ट है। डायंसिफेलॉन में आएगा हमारा थैलेमस, सबथैलेमस, हाइपोथैलेमस, एपिथैलेमस। सबसे ज्यादा इसमें बड़ा वाला पार्ट है थैलेमस। 80% ऑफ डायंसिफेलॉन मास है ग्रे मैटर का। ग्रे मैटर में हमारे न्यूक्लियाई होते हैं या सेल बॉडीज। बायलेटरली लोकेटेड है दोनों साइड। एक 80% ऑफ डायंसिफेलॉन। इसके जो सिफेलिक पार्ट्स है वो कनेक्टेड है। यहाँ पे जो है इसे कहते हैं मासा इंटरमीडियाटा, और कॉर्डल पार्ट्स है वो सेपरेटेड। अभी एनाटॉमिकल क्लासिफिकेशन उसके न्यूक्लियाई। न्यूक्लियाई को 3 ग्रुप्स में डिवाइड करते हैं। एक है एंटीरियर ग्रुप, मीडियल ग्रुप एंड ये वाला लेटरल। लेटरल ग्रुप में अगेन 2 ग्रुप्स आ जाएंगे, वेंट्रल एंड डॉर्सल। वेंट्रल में आएगा हमारा वेंट्रो एंटीरियर, वेंट्रो लेटरल, वेंट्रो पोस्टीरियर एंड मीडियल लेटरल जेनिकुलर बॉडी। और डॉर्सल में आएगा हमारा लेटरल डॉर्सल, लेटरल पोस्टीरियर एंड पल्विनर। मीडियल ग्रुप में हमारा आ रहा है सेंट्रोमीडियन, डॉर्जोमीडियन एंड मिडलाइन। और एंटीरियर ग्रुप में और कुछ नहीं आएगा। तो ये हमारा हो गया एनाटॉमिकल क्लासिफिकेशन। नेक्स्ट है फिजियोलॉजिकल क्लासिफिकेशन या फिर इसे फंक्शनल क्लासिफिकेशन भी कहते हैं। तो जिसमें आएंगे हमारे 2 न्यूक्लियाई, नॉन स्पेसिफिक एंड स्पेसिफिक प्रोजेक्शन न्यूक्लियाई। नॉन स्पेसिफिक प्रोजेक्शन न्यूक्लियाई मतलब ये जो न्यूक्लियाई है ना, वो उसका कोई स्पेसिफिक जगह पे प्रोजेक्शन नहीं है। ये हमारे रेटिकुलर फॉर्मेशन में से आएंगे। अफरंट थैलेमस के न्यूक्लियाई, फिर पूरा कॉर्टेक्स। इसमें आ रहा है हमारा सेंट्रोमीडियन, मिडलाइन एंड इंट्रालेमिनार न्यूक्लियाई। ठीक है। स्पेसिफिक प्रोजेक्शन न्यूक्लियाई में हमारा आ रहा है मीडियल जेनिकुलेट बॉडी, लेटरल जेनिकुलेट बॉडी। मीडियल एंड लेटरल जेनिकुलेट बॉडी है। मीडियल जेनिकुलेट बॉडी हमारा ऑडिटरी पाथवे का पार्ट है और विजुअल पाथवे का पार्ट है लेटरल जेनिकुलेट बॉडी। तो ये ऑप्टिक नर्व से आएंगे फाइबर्स, यहाँ पे ऑडिटरी नर्व से फाइबर्स। वेंट्रोपोस्टीरियर हमारी सभी ट्रैक्स यहाँ पे रिले होती है ना, सभी सेंसरी ट्रैक्स ना, ट्रैक्ट ऑफ गॉल, ट्रैक्ट ऑफ बर्डक, फिर दूसरी कौन सी ट्रैक थी, स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक, ये सब यहाँ पे होकर आगे जाएंगे। वेंट्रोलेटरल, वेंट्रो एंटीरियर, मोटर कंट्रोल। वेंट्रो एंटीरियर में बेसल गैंग्लिया से फाइबर्स आएंगे, वेंट्रोलेटरल में सेरिबेलम में से फाइबर्स। स्पेसिफिक प्रोजेक्शन न्यूक्लियाई में विसरल कंट्रोल न्यूक्लियाई में आ रहा है एंटीरियर ग्रुप ऑफ न्यूक्लियस, जो पेपेस सर्किट का पार्ट है, हम लोग कर रहे हैं, एंडोजोमीडियल न्यूक्लियस। फिर इंटीग्रेशन, ये सब इंफॉर्मेशन को इंटीग्रेशन करने के जो न्यूक्लियाई इसमें आ रहा है पल्विनार, लेटरल डॉर्सल, लेटरल पोस्टीरियर। ठीक है। तो अभी यहाँ से स्टार्ट करेंगे। देखो, वेंट्रो एंटीरियर, वेंट्रोलेटरल, ये दोनों मोटर वाले। वेंट्रो पोस्टीरियर है वो सेंसरी न्यूक्लियर। तो वेंट्रो एंटीरियर है वो ग्लोबस पैलिडस, जो हमारा बेसल गैंग्लिया का पार्ट है, वहां से आफ्रंट आएंगे और ई फ्रंट जाएंगे प्री मोटर कॉर्टेक्स। तो ये जो है ग्लोबस पैलिडस के फाइबर्स को मोटर में जाने में रिले करें। रिले मतलब यहाँ हो करके जाएंगे, ये पहला न्यूरॉन यहाँ पे एंड होगा, यहाँ से दूसरा चालू होकर के मोटर कॉर्टेक्स में जाएगा। ठीक है। वेंट्रोलेटरल तो सेरिबेलम में से आएंगे, वेंट्रोलेटरल में वहां से जाएंगे कॉर्टेक्स। ठीक है। फिर वेंट्रोपोस्टीरियर, वेंट्रोपोस्टीरियर में 2 पार्ट है, वेंट्रोपोस्टरोलेटरल, वेंट्रोपोस्टरोमीडियल। लेटरल जो वाले हैं वो हमारे सभी ट्रैक्स, लेमिनिस्कस, मीडियल लेमिनिस्कस, स्पाइनल लेमिनिस्कस, वो सेंसरी ट्रैक में करवाया हमने, वीपीएल न्यूक्लियस में से जाएंगे। और वीपीएम में हमारे फेस में से ट्राइजेमिनल लेमिनिस्कस एंड टेस्ट सेंसेशन सॉलिटेरोथैलेमिक ट्रैक, वो जा करके वो यहाँ से आएंगे, यहाँ एंड करेंगे, यहाँ से दूसरे न्यूरॉन सेंसरी एरिया में एंड कर। ठीक है। फिर एंटीरियर न्यूक्लियस जो हमारा पेपेस सर्किट का पार्ट है, तो इसमें क्या हो रहा है, ये एंटीरियर न्यूक्लियस है। आफ्रंट फाइबर्स कहाँ से आएंगे, हाइपोथैलेमस में मैमिलरी बॉडी होती है, वहां से एंटीरियर न्यूक्लियस। एंटीरियर न्यूक्लियस से सिंगुलेट गायरस, ये वाला सिंगुलेट गायरस से जाएगा हिप्पोकैम्पस में, और हिप्पोकैम्पस से वापस आएगा मैमिलरी बॉडी में। तो ये पूरा सर्किट हुआ, इसे कहते हैं पेपेस सर्किट, जो इम्पोर्टेंट है मेमोरी के लिए और अटेंशन।
ठीक है। फिर लेटरल डॉर्सल, लेटरल पोस्टीरियर, पल्विना, ये तीनों जो न्यूक्लियाई है ना यहाँ पे, ये वाले लेटरल डॉर्सल, लेटरल पोस्टीरियर, पल्विना, इसे कहते हैं इंटीग्रेशन के न्यूक्लियाई। ये क्या करेंगे, ये वेंट्रल एंटीरियर, वेंट्रोलेटरल, वेंट्रोपोस्टीरियर में से इंफॉर्मेशन लेके उसको इंटीग्रेट करेंगे, ठीक है, और फिर ऊपर भेजेंगे। ठीक है, इतना याद रखोगे तो चले। रेटिकुलर न्यूक्लियाई ब्रेन स्टेम में से लेके आएंगे और ऊपर सेरेब्रल कॉर्टेक्स। मीडियल जेनिकुलेट बॉडी, यहाँ पे आफ्रंट फाइबर्स, इंफीरियर कॉलिक्यूलस जो हमारा मिड ब्रेन का पार्ट है, और वहां से आफ्रंट आएंगे और ईफ्रंट जाएंगे ऑडिटरी एरिया। ठीक है, तो मिड ब्रेन, फिर ये आएगा हमारा डायंसिफेलॉन, और फिर ऊपर कॉर्टेक्स। ठीक है, तो ये ऑडिटरी फाइबर्स को रिले करेंगे। लेटरल जेनिकुलेट बॉडी आफ्रंट फाइबर्स ऑप्टिक नर्व से आएंगे और ईफ्रंट जाएंगे विजुअल एरिया जो हमारा ऑक्सीपिटल लोब में होता है। तो यहाँ पे थैलेमस का ये इंपॉर्टेंट फंक्शन हो गया। अभी थैलेमस क्या है, ये सेंटर में आ रहा है और ये हमारे सेंसरी एरियाज के साथ, आगे मोटर एरियाज के साथ, नीचे हियरिंग ऑडिटरी एरियाज के साथ, नीचे विजुअल एरियाज के साथ कनेक्टेड है, जो बनाते हैं रेडिएशन, थैलेमिक रेडिएशन। अभी फंक्शन, थैलेमस के फंक्शन, पहला तो वो रिले सेंटर है। कोई भी सेंसरी इंफॉर्मेशन को ब्रेन में जाना है एक्सेप्ट स्मेल, स्मेल वाले डायरेक्ट चले जाएंगे यहाँ से ऊपर होकर के सीधा, बाकी सभी इंफॉर्मेशन थैलेमस में होकर के जाएंगी ऑपोजिट साइड से। ठीक है, सभी ट्रैक्स क्रॉस करते हमने किया था। सेरिबेलम में से कॉर्टेक्स में अगर जाना है तो भी थैलेमस में से जाना पड़ेगा। बेसल गैंग्लिया से कॉर्टेक्स में जाना है तो भी वेंट्रो एंटीरियर न्यूक्लियस के थ्रू जाएंगे। ऑडिटरी विजुअल पाथवे, मीडियल जेनिकुलेट बॉडी, लेटरल जेनिकुलेट बॉडी। ऑटोनॉमिक इमोशनल रिएक्शन, पेपेज सर्किट, रेटिकुलर फॉर्मेशन, नॉन स्पेसिफिक प्रोजेक्शन, तो सभी कुछ थैलेमस से होकर के ही आगे जाएगा। पहला फंक्शन हो गया रिले सेंटर। सेकेंड फंक्शन थैलेमस का है, ये इंफॉर्मेशन जो सेंसरी आ रही है उसको इंटीग्रेट भी करेगा। कैसे इंटीग्रेट करेगा कि कौन सी टाइप की इंफॉर्मेशन है, कहाँ से आ रही है, अच्छी है नहीं है, ये सब इंटीग्रेशन करेगा। और मोटर इंफॉर्मेशन को भी इंटीग्रेट कर रहा है, सेरिबेलम से, बेसल गैंग्लिया से, जो भी आ रहा है। फोर्थ एक्शन है, इसके कनेक्शन हो गए रेटिकुलर फॉर्मेशन के साथ, तो वो वेकफुलनेस के लिए इंपॉर्टेंट। फिफ्थ, पेन, अगर हम कॉर्टेक्स निकाल दें तो भी थैलेमस हमारा सबकॉर्टिकल पेन का परसेप्शन एरिया है, तो सेंटर फॉर सबकॉर्टिकल परसेप्शन ऑफ पेन। सेंटर फॉर रिफ्लेक्स एक्टिविटी, क्योंकि सेंसरी फाइबर्स आएंगे, मोटर चल रहे हैं, तो सेंसरी फाइबर्स और मोटर का जो इंटरेक्शन होगा दैट इज इंपॉर्टेंट फॉर रिफ्लेक्स। सेंटर फॉर रीसेंट मेमोरी एंड इमोशंस, पेपेज सर्किट। सेंटर फॉर स्पीच, क्योंकि इंटीग्रेशन होगा कॉर्टिकल सबकॉर्टिकल। तो ये 8 फंक्शंस आपको याद है। सेंसरी रिले सेंटर, integration of sensory information, integration of motor information, wakefulness, pain sensation, reflex activity, recent memory, emotions and speech. अप्लाइड एस्पेक्ट में आ रहा है थैलेमिक सिंड्रोम। जब भी हमारा थैलेमोजेनिकुलेट ब्रांच जो पोस्टीरियर सेरिब्रल आर्टरी है उसका थ्रोम्बोसिस हो रहा है तो थैलेमिक सिंड्रोम होगा, जिसमें हमारे पोस्टरोलेटरल एंड पोस्टरोवेंट्रल न्यूक्लियाई अफेक्टेड। दूसरा नाम है डेजेरेन रॉसी सिंड्रोम, थैलेमिक पेन सिंड्रोम, थैलेमिक हाइपरएस्थेटिक सिंड्रोम, सेंट्रल पेन सिंड्रोम। इसमें क्या हो रहा है, ऑपोजिट साइड, यहाँ लीजन है लेफ्ट साइड तो राइट साइड सिम्टम्स आएंगे। क्लिनिकल फीचर्स क्या होगा, एक तो होगा एनेस्थेशिया, पेन सेंसेशन सब, और सभी सेंसेशन चले जाएंगे क्योंकि सेंसरी एरिया है। एस्टीरियोग्नोसिस, एस्टीरियोग्नोसिस मींस इनएबिलिटी टू आइडेंटिफाई नोन ऑब्जेक्ट विद क्लोज्ड आईज, क्योंकि काइनेस्थेटिक सेंसेशन गए। एटेक्सिया, कोऑर्डिनेशन गया, लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन। काइनेस्थेटिक सेंसेशन हमारी ट्रैक लेके जा रही है, ट्रैक्ट ऑफ गॉल, ट्रैक्ट ऑफ बर्डा। थैलेमिक फैंटम लिम्ब, उसे लगेगा कि लिम्ब है ही नहीं। हाइपरएल्जेसिया, एक्सग्रेटेड पेन सेंसेशन, क्योंकि मीडियल वाला जो है ना वो ओवर एक्टिव हो जाता है। इनवॉलेंट्री मूवमेंट में एथिडोसिस, स्लो ब्रीदिंग मूवमेंट, जर्की मूवमेंट्स, इंटेंशन ट्रेमर्स, वो इनवॉलेंट्री मूवमेंट। और
थैलेमिक हैंड, हैंड का टिपिकल पोस्चर होगा, इसमें फ्लेक्शन एट द रिस्ट, फ्लेक्शन एट इंटरफेरेंजियल जॉइंट एंड एक्सटेंशन एट फ्लेक्शन एट मेटाकार्पोफेरेंजियल जॉइंट एंड एक्सटेंशन एट इंटरफेरेंजियल जॉइंट। तो ये क्लिनिकल फीचर्स हो गए थैलेमिक हैंड के, ठीक है। तो ये हमारे क्लिनिकल फीचर्स हो गए थैलेमिक सिंड्रोम। एनेस्थेशिया, एएसटी डायग्नोसिस, एटैक्सिया, थैलेमिक फैंटम लिम्ब, हाइपरएल्जेसिया, इनवॉलेंटरी मूवमेंट एंड थैलेमिक हैंड, ठीक है। यहाँ पे हमारा थैलेमस कंप्लीट हो रहा है। सभी क्वेश्चंस के नोट्स मेरी बुक फिजियोलॉजी नोट्स में मिल जाएंगे और मेरी एप्लीकेशन बेसिलिस में भी मिल जाएंगे। दोनों के लिंक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक करें। थैंक यू सो मच।